स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बाल विकास अनूपगढ़। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश की क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे वो टॉपिक आप सभी से रिलेटेड है, हम सभी से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, एक ऐसा टॉपिक जिससे हम सभी गुजर रहे हैं या गुजर कर आए हैं, और अमूमन आप सभी। स्टूडेंट्स, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आवर चाइल्डहुड। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है जो आप सभी के लिए, हर ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसका चाइल्डहुड। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है चाइल्डहुड। और चाइल्डहुड एक पोएम है 11th क्लास के अंदर, जो सिलेबस है उसके अंदर एक पोएम है चाइल्डहुड, उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप सभी अपने माइंड के अंदर एक चीज को प्रिपेयर कर लीजिए कि बचपन क्या है, और बचपन से रिलेटेड जो भी बातें आपके मन में आ रही हैं उन्हें सोच कर रखिए। जब हम पोएम को पढ़ेंगे, जब हम पोएम को स्टार्ट करेंगे, तब उन चीजों से आप गुजर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, डोंट वेस्ट अवर टाइम एंड लेट्स स्टार्ट द पोएम चाइल्डहुड। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं पोएम पर, चाइल्डहुड पर। उससे पहले पोएम जो है वो है चाइल्डहुड, और इसको लिखा है मार्कस नैटन ने। और इस पोएम के अंदर जो पोएट है वो बात कर रहे हैं अपने चाइल्डहुड को लॉस्ट करने की, अपने चाइल्डहुड को खोने की, वो बचपन जो उन्होंने क्या कर दिया, खो दिया। और इस पोएम के माध्यम से वो हमारे तक एक मैसेज देना चाहते हैं कि जिस बचपन को उन्होंने खो दिया है, अब वो सोचते हैं कि वो काफी समझदार हो गए। लोगों की क्लेवरनेस, लोगों की जो चतुराई है, हिपोक्रेसी जो है, उसे वो समझ में आने लग गई है। उसमें लॉजिकनेस आ गया, रैशनलिज्म आ गया, और अपने बचपन को याद करते हुए उन्होंने इस पोएम को लिखा, इस थॉट को लिखा। स्टूडेंट्स, पोएम को बिगिन करते हैं, पोएम को समझते हैं। When did my childhood go? कब चला गया मेरा बचपन, मेरा बचपन कब चला गया। यानी कि पहली लाइन से ही उनके मन में एक थॉट है कि मेरा बचपन कब चला गया, मुझे पता ही नहीं लगा। Was it the day? क्या ये वो दिन था? I ceased to be 11, जब मैं, मेरा 11 वर्ष का जो वर्ष था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। सीज का मतलब रुकना, यानी कि वो 11 का होते ही उसका बचपन जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब 11 ईयर्स को वो क्रॉस करता है तो उसका बचपन खत्म मान लिया जाता है। पोएट ऐसा मानते हैं। क्या वो दिन था जिस दिन मैं 11 साल या उससे ऊपर की एज में गया था? Was it the time? क्या वो समय था? I realized, जब मैंने इस चीज को महसूस करना शुरू किया, जब मुझे ये चीज क्या हुई, रियलाइज हुई, महसूस हुई, मैंने इस चीज को महसूस किया। That hell and heaven, hell क्या होता है स्टूडेंट, नर्क, एंड heaven क्या होता है स्टूडेंट, स्वर्ग। जब मैंने इस बात को महसूस करना शुरू किया कि स्वर्ग और नर्क जो है could not be found in geography, कि उन्हें जियोग्राफी में कोई स्थान नहीं है। जियोग्राफी स्टूडेंट जानते हैं, वर्चुअल प्लेस ऑन अर्थ, यानी कि जिसे हम भूगोल बोलते हैं, एक वर्चुअल प्लेस ऑन अर्थ जिसे हम जियोग्राफी कहते हैं, भूगोल। यानी कि भूगोल में कहीं भी नहीं पाया जाता किसको, हेल एंड हेवन को। क्या ये वो दिन था, वो समय था जब मुझे इस बात का समझ में आया कि भूगोल में स्वर्ग और नरक का कोई स्थान नहीं है। एंड therefore का मीन्स स्टूडेंट सो मीन्स इसलिए, इसलिए could not be, वे नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते स्टूडेंट, could not be, be मीन्स स्टूडेंट होना, वे नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते स्टूडेंट्स, हेल एंड हेवन, हेल और हेवन का अस्तित्व ही नहीं है किसके अंदर, जियोग्राफी के अंदर। जब मुझे ये बात समझ में आई, क्या वो समय था जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि स्वर्ग और नरक जियोग्राफी में नहीं है और इसलिए उनका कोई अस्तित्व नहीं है। Was that the day? क्या वो दिन था? कौन सा स्टूडेंट? When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? क्या वो समय था जब मुझे स्वर्ग और नरक का भेद पता लगा, जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उनका दुनिया में कोई स्थान नहीं है? या वो समय था, वो दिन था जब मैंने 11 ईयर्स को क्रॉस किया। तो स्टूडेंट, फर्स्ट स्टैंजा के अंदर हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट स्टैंजा में हमें बताया कि पोएट जो है वो अपने चाइल्डहुड को लॉस्ट करने के बाद में
अपने भावों को प्रकट कर रहा है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। क्या वो दिन था जब मैं 11 ईयर्स का हुआ या उससे ऊपर की एज में गया, या वो दिन वो समय जब मैंने इस बात को महसूस किया कि भूगोल में कहीं भी, जियोग्राफी के अंदर कहीं भी हेल और हेवन को अस्तित्व नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस नहीं है। वाज दैट द डे, क्या वो समय था, वो दिन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। और अभी तक की जो पिछले स्टैंजा के अंदर हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि पोएट को दुख हो रहा है अपने चाइल्डहुड को खो देने पर। अब नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर वो क्या बात कर रहे हैं, When did my childhood go, वो फिर से उसी बात को दोहरा रहे हैं। When did my childhood go, मेरा बचपन कब चला गया, यानी कि उन्हें पता ही नहीं लगा उनका बचपन उनसे कब चला गया, उनसे दूर हो गया, उन्होंने खो दिया अपने बचपन को। Was it the time, क्या ये वो समय था। I realized, जब मैंने इस चीज को रियलाइज किया, महसूस किया, that adults, adult कौन होते हैं स्टूडेंट्स, वयस्क लोग, वयस्क मतलब बड़े लोग जो हैं, were not का मतलब नहीं थे, all they seem to be, all they seem to का मतलब स्टूडेंट्स जैसा कि उन्हें दिखना चाहिए, जैसा कि उन्हें seemed प्रतीत होना चाहिए, प्रतीत होना। बी का मतलब स्टूडेंट होना या दिखना, यानी कि दिखना या होना, जैसा कि वे लोग उन्हें दिखना चाहिए वैसे वे लोग नहीं दिखते। कौन स्टूडेंट, अडल्ट लोग। अडल्ट लोगों की कथनी और करनी में अंतर होता है, ये हमारे पोएट यहाँ बता रहे हैं। अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, जैसा उन्हें दिखना चाहिए वे उस तरीके से नहीं दिखते। नेक्स्ट लाइन में उसका रीजन भी दे रहा है स्टूडेंट, दे टॉक, वे बात तो करते हैं। दे का मतलब स्टूडेंट्स कौन, वे दे जो अडल्ट हैं, जो वयस्क लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, दे टॉक, वे बात तो करते हैं, वे बातें करते हैं किसकी, लव, लव मतलब स्टूडेंट प्रेम की बातें करते हैं। एंड प्रीच, प्रीच का मतलब स्टूडेंट उपदेश देते हैं, भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं ऑफ लव, प्रेम के बारे में, प्रेम के बारे में बात करते हैं, प्रेम के बारे में उपदेश देते हैं, प्रेम करना चाहिए, ये है वो है। बट डिड नॉट एक्ट लविंगली, लेकिन प्रेम पूर्वक वो एक्ट नहीं करते स्टूडेंट। एक्ट का मतलब व्यवहार नहीं करते, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, प्रेम के बारे में बात करते हैं, प्रेम के बारे में अपना ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद उस प्रेम पूर्वक व्यवहार को नहीं करते जैसा कि हमारा पोएट उनसे चाह रहा है। तो वो पोएट हमें बताना चाह रहा है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। Was it the time I realized that adults were not all they seem to be, जैसा उन्हें दिखना चाहिए वैसा वे नहीं दिखते हैं। They talk of love, प्रेम के बारे में बात करते हैं। And preached of love, और प्रेम के ऊपर उपदेश भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं। But did not act so lovingly, लेकिन इतना प्रेम पूर्वक उनका व्यवहार नहीं होता, यानी कि उनकी कथनी में, उनकी करनी में, उनके काम करने का जो तरीका है उनमें अंतर होता है स्टूडेंट। Was that the day, क्या वो दिन था जब मुझे इन बातों का ज्ञान हुआ कि अडल्ट्स वैसे नहीं होते जैसे एक बच्चे का चेहरा होता है। बच्चा स्टूडेंट्स क्या होता है, इनोसेंस होता है। इनोसेंस का मतलब उसके अंदर एक भोलापन होता है, उन्हें इन क्लेवरनेस के बारे में, इन चतुराइयों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता। वो अपने माइंड से काम ना कर कर, यानी कि उसकी जो थिंकिंग होती है वो कम होती है, यानी कि वो अपने तरीके से ना सोचकर दूसरे के तरीके से सोचता है। लेकिन जब अडल्ट्स हो जाते हैं, जब हम अपने चाइल्डहुड को लॉस्ट कर देते हैं, खो देते हैं, तो हमारा वे ऑफ थिंकिंग सेल्फनेस हो जाता है, खुद का हो जाता है। और स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। और नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर क्या बात की गई, अभी तक बात की गई कि जब मेरी 11 की एज हो गई थी, उसके बाद मुझे हेल एंड हेवन का नॉलेज हुआ कि वो जियोग्राफी में नहीं है। उसके बाद हमें बताया गया कि कैसे मेरे अंदर के जो विचार है, मेरा चाइल्डहुड चला गया, उन सब चीजों पर जिक्र हुआ। अब नेक्स्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। पोएट फिर क्वेश्चन कर रहा है, मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वाज रियली माइन, जब मुझे इस बात का पता लगा, जब मैंने ये पाया, माई माइंड, मेरा जो दिमाग है, मेरा जो मन है, मेरे जो थॉट्स की जो पावर है, वाज रियली माइंड। रियली का मतलब स्टूडेंट वास्तव में,
माइंड का मतलब मेरा, यानी कि वो जो सोचने की जो शक्ति है वो खुद की मेरी है, मेरा माइंड मेरा खुद का है, उसके ऊपर किसी और का अधिकार नहीं है। टू यूज, और मैं अपने माइंड को, अपने मन को, अपने थॉट्स को यूज करूं। यूज करने का मतलब स्टूडेंट उपयोग, विच एवर का मतलब जिस किसी भी, वे का मतलब स्टूडेंट होता है वे मैनर, तरीका, आई चूज, जो तरीका मैं चुनना चाहूं उसी तरीके से मैं अपने माइंड को क्या कर सकूं, यूज कर सकूं। यानी कि पोएट यहां सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि किसी काम को करने के लिए अगर उनका मन है तो उस काम को कर लें, लेकिन चाइल्डहुड के अंदर ऐसी चीज नहीं होती। एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जा रहा है, वो शॉप्स के अंदर देखता हुआ जा रहा है, उसे एक खिलौना पसंद आ गया, उसके मन के अंदर विचार है कि मैं उन खिलौनों को ले लूं, मैं उन खिलौनों को खरीद लूं। वो जो टॉयज है उसके अंदर उसे कार बहुत सुंदर लग रही है, उस कार को वो खरीदना चाहता है। उसके मन के अंदर ये थॉट आए, उसके मन के अंदर ये बात आई, और ये बात उसने जब अपने पेरेंट्स के आगे रखी तो उसके पेरेंट्स ने उसे मना कर दिया। वहीं अगर एक अडल्ट जाता है मार्केट के अंदर और अगर उसका मन आ गया कि उसे ये चीज खरीदनी है तो वो उस चीज को खरीद लेता है। स्टूडेंट्स, माई माइंड वॉज रियली माइंड, जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरा दिमाग, मेरा मन मेरा खुद का है, टू यूज विच एवर वे आई चूज, जिस तरीके से मैं इसका उपयोग करना चाहूं, यूज करना चाहूं, मैं कर सकता हूं। इन दो लाइनों के अंदर स्टूडेंट ये बात की गई है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसिंग थॉट्स, और उसके अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस होने का मतलब स्टूडेंट उत्पन्न हो रहा है, जो पैदा हो रहा है, पैदा होना थॉट्स, विचारों का, दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, कि वो नहीं है, दोज का मतलब वे कौन से स्टूडेंट, वे थॉट्स जो मेरे माइंड के अंदर क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो जो थॉट्स हैं वो नहीं है अदर पीपल। अदर पीपल का मतलब स्टूडेंट दूसरे लोगों के, यानी कि मेरे जो थॉट्स हैं उनके ऊपर दूसरे लोगों का कोई अधिकार नहीं है, वो मेरे खुद के थॉट्स हैं, मैं अपने माइंड के अंदर उनको प्रोड्यूस कर रहा हूं, उसी तरीके से मेरा माइंड चल रहा है, यानी कि मैं जैसा सोचता हूं वैसा कर रहा हूं। बट माई ओन, लेकिन मेरे खुद के हैं। ओन का मतलब स्टूडेंट खुद के, यानी कि वो जो विचार पैदा हो रहे हैं वो हमारे पोएट के खुद के विचार हैं। एंड माइन अलोन, माइन अलोन का मतलब मेरे अकेले के, उन विचारों पर, उन थॉट्स पर जो मेरे माइंड में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन पर किसी अदर पीपल्स का कोई अधिकार नहीं है, किसी अदर पीपल के वो थॉट्स नहीं है, वो मेरे खुद के थॉट्स हैं, मैं उन्हें जिस तरीके से चाहूं उपयोग कर सकता हूं। Was that the day? क्या यही वो दिन था? एक्सक्लेम करके उन्होंने कहा है Was that the day? क्या वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया, जब मुझे ये पता लगा कि मेरा दिमाग और उसमें पैदा होने वाले विचार जो थॉट्स हैं वो मेरे खुद के हैं, उनके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। स्टूडेंट, इन लाइनों से हमारे पोएट जो मैसेज देना चाहते हैं वो ये देना चाहते हैं कि उसके अंदर से चाइल्डहुड की इनोसेंस, जो चाइल्डहुड का जो भोलापन है वो क्या हो गया, चला गया। एंड अब उसके अंदर ईगोटिज्म आ गया स्टूडेंट, उसके अंदर ईगो आ गई, अहंकार आ गया, ये मेरा है, ये मेरा अपना है, ये मैं करूं, इस तरीके के विचार एक अडल्ट में आने लग गए जब उसने अपने चाइल्डहुड को क्या कर दिया, खो दिया, और उसकी चाइल्डहुड की जो इनोसेंस है वो उससे चली गई। स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की ओर बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ ही देर में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है और हमें बताना है उसका सही आंसर। स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा की ओर, जिसके अंदर बात की गई वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। लाइन बदली स्टूडेंट, अब जो हमारा पोएट है वो हमसे पूछ रहा है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहां चला गया। अभी तक जो लाइन थी व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, अब जो क्वेश्चन है वो है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहां चला गया, किस जगह चला गया, कैसे खो दिया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये चला गया किसी भूले हुए स्थान पर, ऐसा स्थान जिसे क्या कर दिया गया है, भुला दिया गया है, ऐसे प्लेस पर चला गया है, ऐसे स्थान पर चला गया है जिसे हम लोग क्या हो चुके हैं, भूल चुके हैं, यानी कि अब वहां जाना मुमकिन नहीं है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, और ये क्या हो गया है, हिडन हो गया है। हिडन का मतलब स्टूडेंट छिप गया है। इन एन इन्फेंट,
इन्फेंट का मतलब स्टूडेंट आप सभी जानते हैं नवजात या शिशु, किसी जो बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी, फेस मतलब चेहरे पर, उसके चेहरे में जाकर कहीं क्या हो गया है, छिप गया है। यानी कि पोएट सीधा सीधा कहना चाहते हैं जब भी वो किसी बच्चे को देखते हैं, जब भी कोई बच्चा उनके सामने आता है तो उस बच्चे का चेहरा देखकर उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है। उसे देखकर अपने बचपन की यादों को वो क्या कर लेता है, ताजा कर लेता है। वो खुद तो अपने बचपन में वापस नहीं जा सकता, लेकिन वो उस बच्चे के चेहरे के माध्यम से अपने बचपन को याद कर लेता है। उस बचपन की मासूमियत जो है, इनोसेंस जो है, भोलापन जो है, उसे याद आ जाता है। दैट्स ऑल आई नो, केवल इतना ही मैं जानता हूं कि मेरा बचपन एक ऐसे स्थान पर चला गया है कि एक इन्फेंट के फेस के अंदर जाके छिप गया है। जब मैं किसी बच्चे के चेहरे को देखता हूं तो मुझे मेरा बचपन क्या आ जाता है, याद आ जाता है। यहाँ कवि इन लाइंस के माध्यम से अपने पेन को, लॉस्ट ऑफ चाइल्डहुड को, जो लॉस ऑफ चाइल्डहुड हुआ है उसको बता रहा है कि एक बच्चे को देखकर उसे अपने बचपन की याद कैसे ताजा हो जाती है। स्टूडेंट, होप आप सभी को पोएम पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, यही एक क्वेश्चन भी बनेगा आपका कि इन दो लाइंस के अंदर क्या चीज आपको मिल रही है, क्या चीज दिख रही है। तो स्टूडेंट, इन दो लाइंस को पढ़ने पर हमें ये पता लग रहा है कि मेरा जो बचपन है वो एक इन्फेंट के फेस में चला गया है, यानी कि एक चित्रात्मक भाव हमारे सामने पैदा किया गया है। एक बच्चे का चेहरा, जैसे ही वो किसी बच्चे के, नवजात के चेहरे को देखता है उसे अपना बचपन क्या आता है, याद आता है। और पोएट जब इस लाइन को बोलता है, जब इस लाइन को पढ़ता है, जब इस लाइन को बताता है तो उसके सामने एक इमेजिनेशन होता है, एक कल्पना बनती है। वो कल्पना बनती है स्टूडेंट एक बच्चे के चेहरे की, जिससे उसे अपना बचपन क्या आता है, याद आता है। ऐसे ही और क्वेश्चन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले वो क्वेश्चन जिसका आप सभी को कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब देना है। इस पोएम से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन पहले वो क्वेश्चन जिसे आप सभी को कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब देना है। सो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन है उसे आप नोट कर लीजिए, जिसका आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब देना है। विच सिटी in India is known as Blue Mountains, and in which state it falls? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज ब्लू माउंटेन्स एंड इन विच स्टेट इट फॉल्स। यानी कि जिस सिटी की हम बात कर रहे हैं वो सिटी कौन से स्टेट में है और कौन सी सिटी को ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है, इसका आप सभी ने कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब देना है। स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं, हमारी पोएम के जो क्वेश्चन आंसर है उन पर हम बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट बढ़ते हैं, इस पोएम के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो मेन क्वेश्चन आंसर है उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन के ऊपर हमने पोएम की जो लाइंस थी स्टैंजा के अंदर उन पर बात कर ली कि उनके अंदर क्या पोएट की इमेजिनेशन है, वो हमने बात की कि मेरा बचपन किसी स्थान पर चला गया है और मुझे वो एक नवजात के चेहरे में, एक शिशु के चेहरे में दिखता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है व्हाट इज द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड, कि बचपन की तरफ पोएट का क्या रवैया है, पोएट का क्या व्यवहार है, कैसी भावनाओं को वो महसूस करता है। स्टूडेंट, अगर आपने पोएम को अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझा है, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि वो अपने बचपन को क्या करता है, मिसेस हिज चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड को क्या करता है, मिस करता है। स्टूडेंट, उसे मालूम है कि उसका बचपन अब कभी लौट कर नहीं आएगा। ही विल नेवर गेट बैक हिज चाइल्डहुड, ये बात भी उसे पता है और
उसे याद आती है किसकी, अपनी मासूमियत की, अपने भोलेपन की, इनोसेंस जो है उसका भाव जो है वो उसे क्या आता है, याद आता है स्टूडेंट। इनोसेंस जो उसकी है वो उसे याद आती है स्टूडेंट कि कैसे बचपन में वो भोला था। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपने भोलेपन को याद कर रहा है और मिसेज इन चाइल्डहुड अपने बचपन को मिस कर रहा है और उसे इस बात का भी आइडिया है कि अब वो अपने बचपन को फिर कभी दोबारा प्राप्त नहीं करेगा। स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम के अनुसार क्या इज इन्वॉल्व, इन्वॉल्व का मतलब स्टूडेंट शामिल है, इन द प्रोसेस, प्रोसेस क्या होती है स्टूडेंट, प्रक्रिया में, ऑफ ग्रोइंग अप, ग्रोइंग अप, ग्रोइंग अप का मतलब बड़े होने की, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उस प्रक्रिया में क्या चीज इन्वॉल्व हो जाती है, अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम के अनुसार जैसे जैसे एक चिल्ड्रन, एक चाइल्ड जो है वो बड़ा होता है तो उसकी प्रोसेस में क्या क्या चीजें शामिल हो जाती है। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल होती है लॉजिकली, लॉजिक, लॉजिक ऑफ माइंड, यानी कि उसके माइंड के अंदर तर्क आने लग जाते हैं, ये चीज कैसे हुई, ये चीज क्यों हुई। सेकंड चीज स्टूडेंट लॉस ऑफ इनोसेंस, हम अपने भोलेपन को क्या कर देते हैं स्टूडेंट, खो देते हैं, हमारी जो मासूमियत होती है उसे हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, खो देते हैं। हिपोक्रेसी स्टूडेंट्स, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी क्या है स्टूडेंट, हमारे माइंड के अंदर एक पाखंडवाद आने लग जाता है, एक ऐसे विचार आने लग जाते हैं कि मैं जो कर रहा हूं दैट इज फाइन, वो बिल्कुल क्या है, सही है। ये चीजें हमारे माइंड में आने लग जाती हैं, ये चीजें हमारे दिमाग में आने लग जाती हैं और हम अपने बचपन को खोकर इन चीजों में क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, शामिल हो जाते हैं स्टूडेंट। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर बनेंगे स्टूडेंट। अगर आपने पोएम को अच्छे तरीके से रीड किया है, पोएम को अच्छे तरीके से समझा है तो इन क्वेश्चंस के आंसर देना कोई मुश्किल काम नहीं है स्टूडेंट। और आई होप आप सभी को पोएम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी स्टूडेंट। आपने पोएम को कितना समझा है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हैं स्टूडेंट। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें स्टूडेंट। जो सीबीएसई से रिलेटेड जो वीडियो है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो न्यू सिलेबस आ रहा है वो आप तक पहुंचाया जा रहा है स्टूडेंट, पोएम्स के माध्यम से, हमारी वीडियोस के माध्यम से, जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं स्टूडेंट। आप जितना शेयर करेंगे उससे हमारे चैनल को तो ग्रोथ होगी होगी, साथ ही साथ जिन लोगों को, जिन स्टूडेंट्स को इन वीडियोस की जरूरत है उन तक ये पहुंचेगी भी स्टूडेंट। सो आई होप कि आप हमारा साथ जरूर देंगे। और स्टूडेंट इस पोएम के बारे में आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज्यादा रिप्लाई करें और जितना जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनका आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब दें। थैंक्स।